जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। देखो भाई, जब आप गलतफहमी का शिकार होते हैं और आपको अपने इंस्टाग्राम के फेक फॉलोवर्स आपको अपना वोट बैंक लगने लगते हैं, तब यही होता है। और इस जोकर को सिर्फ 103 वोट मिले, इससे ज्यादा वोट तो 137 वोट तो नोटा को ही मिल गया। चलो कम से कम इसे अपनी असली औकात तो पता लग ही गई है। वैसे इस समय इन सभी दलों का चेहरा देखने लायक है। तो महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाइयों ने एकता दिखाई और महाराष्ट्र में अपना परचम लहरा दिया। और इस समय पप्पू के बेचारे की कुछ ऐसी हालत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। भैया आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। अब बेचारे पप्पू को चुनाव हारने की आदत लग चुकी है, तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता। आज वैसे राहुल गांधी का धन्यवाद देना तो बनता है, और वो क्यों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सन 2008 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी शौर्य, जिसमें आप लोगों ने ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप का ये वाला सीन अवश्य देखा होगा कि ये बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब वाले। और ये फिल्म बॉलीवुड के वामपंथियों और आजादियों के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाई गई थी। जो रुद्र प्रताप हैं, जो कि आर्मी में ब्रिगेडियर होते हैं, उनके लिए इस फिल्म में विलेन दिखाया गया है। और जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए लाचार, बेबस और ईमानदार व देशभक्त दिखाया गया है। बट अफसोस की बात कि ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। जो जादी होते हैं, जो वामपंथी होते हैं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, उनका ही प्रोपेगेंडा उन पर ही बैक फायर कर जाता है। क्योंकि इस फिल्म में ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप का ये किरदार, ये डायलॉग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज आप में से अब तक बहुत से लोग चाहे इस मूवी का नाम भले ही न जानते हो, बट ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप को अवश्य जानते होंगे। और आज राहुल गांधी को धन्यवाद देना इसलिए बनता है कि आज राहुल गांधी की वजह से ही हिंदू एक हो रहे हैं। आज ये हिंदू समाज को जितना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा हिंदू समाज उतनी ही प्रबलता के साथ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूँ, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहाँ तोड़ेगी। आज राहुल गांधी का जातिवाद का प्रोपेगेंडा भी इन पर बैक फायर कर गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि ये लोकसभा हारने के बाद हरियाणा में विधानसभा व महाराष्ट्र में भी बहुत गंदी तरीके से हार चुके हैं। माँ ये बाहर सब लोग क्या बोल रहे हैं? ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ। नहीं माँ, नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ। यह सच है, लेकिन इससे भी ज्यादा कड़वा सत्य अब यह है कि हिंदू आपस में जातियों में नहीं बंटने वाला। योगी जी ने हिंदुओं के लिए वो सूत्र दिया है जो हिंदू अब तक खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे, कि कटेंगे तो बटेंगे। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो बाकी का जो बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी को हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और करना नहीं आता है, तो वो लोग एक बार अपने इस चैनल की वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिएगा। बाकी का इस वीडियो को भी अंत तक अवश्य देखिएगा। या फिर आपके आसपास ऐसे लोगों जिनका ये मानना हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती रहती है, तो एक बार ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कैसे मोदी सरकार की नीतियों और सुधारों ने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया है। अब हमारा देश भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है जो वैश्विक निवेशकों के लिए भरोसेमंद और नागरिकों के लिए अवसरों से भरा हुआ है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से उठकर देश हित में, नागरिकों के हित में विकास कार्य किए हैं। मोदी सरकार की नीतियों व योजनाओं के वो कौन से पिलर हैं जो भारत के आर्थिक विकास का हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में आर्थिक मंदी के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया। केवल 2 वर्षों के भीतर फाइनेंशियल ईयर 2022 तक भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 103% तक पहुंच गया, और जो यह साबित करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और अनुकूलनशील है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों के तहत यह रिकवरी न केवल तेज रही बल्कि स्थायी भी है। मौजूदा रुझानों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक यह रेशियो 139% तक पहुँच जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी 9.6 की दर से बढ़ी और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10.8% तक पहुंचने का अनुमान है। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे देश भारत का भविष्य उज्जवल है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की इक्विटी बाजार जबरदस्त ऊंचाई पर पहुंच गया। अभी नवंबर 2024 तक इसका मूल्य 5.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मतलब 2013 में जहां हम वैश्विक इक्विटी बाजार में केवल 1.6% हिस्सेदारी रखते थे, आज वो बढ़कर 4.3% हो गई है। और ये दिखाता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश वैश्विक स्तर पर कितनी तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के इक्विटी बाजार में संतुलित और समावेशी विकास हुआ है। 2014 में टॉप 50 कंपनियों का बाजार मूल्य 47 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 2024 में बढ़कर 214 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन बड़ी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य में हिस्सा 63% से घटकर 47% पर आ गया है। और इसका मतलब यह है कि जो मिड और स्मॉल कैप कंपनियां वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में समावेशी विकास हुआ है, जिससे समाज के निचले आय वर्ग के लोग अब मध्यम वर्ग में शामिल हो रहे हैं और मध्यम वर्ग के लोग और आगे बढ़ रहे हैं। आज मध्यम वर्ग ने इक्विटी, एसआईपी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इसका फायदा सीधे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर आज शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों से बातें की जाए तो बहुत सी ऐसी कहानियां मिलेंगी जहाँ लोग अपनी आर्थिक तरक्की और बेहतर जीवन स्तर की बातें शेयर करते हुए मिलेंगे। मोदी सरकार पर जो आरोप लगाया जाता है, अगर मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करने में इतनी व्यस्त है तो आज हमारा देश इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है, आज हमारे देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है। बस फर्क सिर्फ इतना ही, कांग्रेस हमेशा मुस्लिम करती रहती है, लेकिन जो बीजेपी है वो हिंदुओं के हित की भी बात करती है और यही बात कांग्रेस और विपक्षी दल पचा नहीं पाते हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। एक समय पर महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, तब इन्होंने कंगना रनौत का घर तोड़ा था। आज कंगना रनौत की वो बद्दुआ भी इन्हें नसीब हो ही गई। 90%, 99%, 98% लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते, ये आप लिख लीजिए। ये तो उद्धव जी नहीं माने, तो फिर क्या है कांग्रेस का वोट लेने, निहत्थे से वोट लेने। कांग्रेस का कौन सा आपका तो मराठी मानुस का वोट गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, हिंदुत्व का वोट गया भाजपा के साथ, यहाँ से कांग्रेस का वोट ले रहे, आदरणीय शरद पवार जी का वोट ले रहे। वोट आपको शरद पवार जी का चाहिए, वोट आपको राहुल जी का चाहिए, और टीवी पे आके आपको बोलना है हमको कोई पसंद नहीं करता, हमको मुख्यमंत्री बनना है। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आपके नाक के नीचे से आपकी पुलिस आपके विधायकों को दूसरे राज्य में ले गई, आप फेसबुक पे तालियां बटोरते रह गए। अभी यहाँ पे भी रूपिका जी कहेंगे, ट्विटर पे सब आपको ताली मारे और फेसबुक पे आपको ताली मार रहे थे, वही तो करते हो आप। फेसबुक ट्विटर, अरे वो दुनिया से बाहर आपका था, मेरे भाई। नहीं, मैं असल दुनिया में आओ, शरद पवार जी की राजनीति करो भाई, मैं सकते नाना पटोली की राजनीति करो। वाला एक सेकंड, संजय गुप्ता एक सेकंड, ये मतलब अभी तो आप लोगों की शादी हुई है, कैसे लड़ रहे हैं आप? शादी कुछ नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक समझौता था, समझौता था, ये क्लाइड कास्ट्रो का सिर्फ, और कुछ नहीं था। ये क्या चल रहा है? कल तो ये शरद पवार जी के बारे में ये है इनका गठबंधन, अभी आपस में ही एक दूसरे का हलाला करने पर लगे हुए हैं। मेरा नाम फहाद अहमद है, मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये सुअरा का सहारा है और इलेक्शन हारने के बाद अब इसके बाद ईवीएम को दोष देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। But yes, Maharashtra has been disappointing. I will not mince my words. The Mahavikas Aghadi as a whole has not performed. We are one of the better performers in the Mahavikas Aghadi. But just one point of fact, you were saying that you're the best performing in the Aghadi, or sorry to say this, in Maharashtra, you're the worst performing actually. You're the worst performing actually. इंडी गठबंधन की एक खस्ता हालत देखने के बाद कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं जलेबी भाई, बस उन्हें अब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। दोगलेपन में तो इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है। ये लोग झारखंड में चुनाव जीत रहे हैं, वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुई है,
बट महाराष्ट्र में ये लोग चुनाव हार रहे हैं तो महाराष्ट्र में इनकी ईवीएम हैक हो गई है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। बस वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी पूरा अवश्य देखिएगा। अस कौन है? कौन है भाई मेरे पास?